दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आज आपको बैंकिंग बेसिक के बारे में बात करने वाला हूँ। बैंकिंग क्या होता है और कौन-कौन से टाइप ऑफ बैंक होते हैं, ये इस वीडियो में जानेंगे। अभी बैंकिंग क्या होता है, जनरली क्या होता है, एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी, इट इज़ कॉल्ड एज बैंकिंग। मतलब डिपॉजिट जो भी है वो एक्सेप्ट करना है और लोन देना है, इसको हम बैंकिंग बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो ट्रांजेक्शन है, एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये भी करना होता है, डीडी इशू करना होता है। और इसके अलावा फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचता है बैंक, जैसे कि लोन हो गया, क्रेडिट हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, और पर्सनल लोन, होम लोन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं। ये होता है बैंकिंग। अभी इसमें बैंक का फंक्शन क्या होता है, अभी जैसे देखा है डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग द लोन्स, ये भी होता है। उसके अलावा ट्रांजेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज भी होता है बैंक के थ्रू, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचे जाते हैं बैंक के थ्रू, और ऑनलाइन बैंकिंग भी होता है इसमें, मोबाइल बैंकिंग। और इसमें टाइप ऑफ बैंक कौन कौन सा होता है, इसमें मेजरली सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है उसके अंडर में सब बैंक आते हैं। जैसे कि कमर्शियल बैंक में पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, आरआरबीज है। दूसरे कॉरपोरेट बैंक, उसके बाद पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे टाइप है बैंकिंग के। अभी इसमें सेंट्रल बैंक जो है वो अपेक्स बॉडी ऑफ ऑल बैंक्स, जो अपेक्स बॉडी मतलब सब बैंक का कंट्रोल आरबीआई के पास होता है। अभी कमर्शियल बैंक मतलब कौन कौन से बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे कि गवर्नमेंट ओन, मतलब 50% और मोर देन दैट जो स्टेक होता है उसको गवर्नमेंट ओन बैंक बोलते हैं, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस। फॉरेन बैंक है जो कि इंडिया में ऑपरेट करते हैं, उसको सिटी, एचएसबीसी, बैंक ऑफ चाइना। रूरल बैंक भी है, इसमें सपोर्ट रूरल एरियाज, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरआरबी ओपन किया है। इसमें कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 1912, उसके अंडर में ये काम करते हैं, जो कि नॉन प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे ये काम करते हैं। मेजरली उनका प्रॉफिट ही कमाना होता है, लेकिन जो एक्ट के हिसाब से है वो नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे काम करते हैं। उसमें स्टेट और अर्बन होते हैं। स्टेट में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक वगैरह होता है, उसमें अर्बन में जिला मध्यवर्ती बैंक होता है। ये कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। इसके अलावा पेमेंट बैंक भी है, जो कि ये नया मॉडल लाया है आरबीआई ने। उसमें एक्सेप्ट डिपॉजिट लिमिट है 1 लाख तक, और इसका जो भी है बैंकिंग, उसमें एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग सब इशू किया जाता है। अभी इसमें लास्ट में स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, जो कि स्मॉल बिजनेस के लिए, लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के अंडर लेके आना है, इसके लिए वो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ओपन किए इंडिया में। इसमें एयू स्मॉल, उज्जैन, इक्विटास, ऐसे बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अभी शेड्यूल और नॉन शेड्यूल दो टाइप होते हैं बैंक। शेड्यूल बैंक मतलब क्या है, जो बैंक आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में काम करते हैं उसको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन ये क्या है, उसमें पेड अप कैपिटल जो है मिनिमम 5 लाख का चाहिए, ऐसा कंडीशन उसमें नॉन शेड्यूल बैंक में नहीं है। ये एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम आरबीआई के लिए होता है, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस। मोस्ट ऑफ द बैंक्स आर शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक भी है, जिसमें लोकल एरिया बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव, ये सब नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। अभी ये तो आपने देखा है टाइप और बैंक का क्या काम है, लेकिन उसमें जो बैंक है उसमें कौन कौन से टाइप के अकाउंट होते हैं। पहले जो इंडिविजुअल के लिए सेविंग होता है, नॉन इंडिविजुअल और बिजनेस पर्पज़ के लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, और फिक्स डिपॉजिट जो है इंटरेस्ट, हायर इंटरेस्ट, और सेविंग अकाउंट मतलब इंटरेस्ट कमाने के लिए फिक्स डिपॉजिट किया जाता है। उसमें एफडी और आरडी दो टाइप होता है। उसमें टर्म डिपॉजिट के अंडर आता है, रिकरिंग डिपॉजिट है। उसके बाद एनआरआई अकाउंट है, जो कि इंडियन जो है अब्रॉड जो है लिव रहते हैं, मतलब इंडियन जो लोग हैं बाहर कंट्री में रहते हैं, उसके लिए एनआरआई अकाउंट होता है। उसके अलावा एनआरओ अकाउंट होता है, जो बाहर कंट्री के लोग इंडिया में आकर रहते हैं, उसके लिए एनआरओ अकाउंट ओपन करते हैं। सैलरी अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट होता है, जॉइंट अकाउंट होता है, ऐसे नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, एचयूएफ, ऐसे बहुत सारे अकाउंट होते हैं जो कि बैंक के अंडर होता है ये सब। अभी बैंकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मेजर इम्पोर्टेंट रोल इसमें आता है। उसके अलावा इकोनॉमिकली इंडिया जो है स्ट्रांग बनाने के लिए बैंक का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, और इकोनॉमी की ग्रोथ और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ऑल इसके लिए बैंक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेंडिंग के लिए। इसलिए बैंक एक मेजर रोल निभाता है फाइनेंशियल ग्रोथ इंडिया की या किसी कंट्री की होने के लिए, इसलिए बैंक इम्पोर्टेंट है।
होप सो आपको समझ में आया होगा बैंक और उसका क्या काम है और क्या टाइप है अकाउंट के और बैंक के टाइप, ये सब ये शॉर्ट वीडियो में बताया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। होपफुली आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू।